गांव में हरिकांत और शारदा देवी का नाम आदर के साथ लिया जाता था। उनकी इज्जत पूरे गांव में थी। हरिकांत एक सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन अपने काम के प्रति ईमानदार और परिवार के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थे। शारदा देवी एक आदर्श गृहिणी थी, जिनकी सरलता और मेहनत से घर चलता था। उनका इकलौता बेटा दीपक शहर में नौकरी करता था। दीपक की शादी गांव के पास के एक कस्बे की लड़की संगीता से हुई थी। संगीता पढ़ी लिखी थी और आधुनिक सोच की लड़की थी। जब वह शादी के बाद घर आई तो उसकी चुप्पी और व्यवहार शारदा देवी और हरिकांत को खटकने लगी। शुरुआती दिन तो ठीक ठाक निकले, लेकिन धीरे धीरे घर में तनाव बढ़ने लगा। संगीता को घर के कामों में रुचि नहीं थी। शारदा देवी जब भी उसे काम समझाती, वह या तो टाल जाती या कह देती, माँ जी, मैं ऐसे काम नहीं कर सकती, मैंने कभी ये सब नहीं किया। एक दिन शारदा देवी ने देखा कि संगीता ने रसोई का काम अधूरा छोड़ दिया था। गुस्से में शारदा देवी ने कहा, संगीता, तुमसे एक रोटी तक नहीं बनती। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया भी या नहीं? संगीता ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, माँ जी, मैं पढ़ी लिखी हूं, इन छोटे छोटे कामों के लिए नौकर रख लीजिए, मैं ये सब नहीं कर सकती। शारदा देवी ने गुस्से में कहा, लगता है तुम बात से नहीं लात से मानोगी। पता नहीं किस खानदान से आई हो। हमारे घर की बहू घर को संभालती है, ना कि दूसरों पर निर्भर रहती है। शाम को जब हरिकांत घर आए और शारदा देवी ने दिन की घटना सुनाई तो वह भी नाराज हो गए। उन्होंने संगीता को बुलाकर कहा, संगीता, अगर तुम इस घर की बहू हो तो घर के नियम भी मानने होंगे। ये कोई शहर नहीं है जहां तुम अपनी मनमानी करोगी। यहां हर किसी का एक दायित्व है। संगीता को यह बात चुभ गई। उसने दीपक से शिकायत की, आपके माता पिता मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। क्या मैं आपकी बीवी नहीं हूं? मुझे बार बार ताने क्यों दिए जाते हैं? दीपक बेचारा दोनों तरफ फंसा हुआ था। वह अपनी पत्नी को भी समझाने की कोशिश करता और माता पिता को भी, लेकिन बात सुलझने की बजाय और बिगड़ने लगी। संगीता का कहना था कि वह पढ़ी लिखी है और आधुनिक जीवन जीना चाहती है। उसे घर के पुराने नियम कायदे में बंद कर रहना पसंद नहीं है। वहीं शारदा देवी और हरिकांत को यह बात समझ नहीं आती थी। उनके लिए बहू का काम घर संभालना और सबकी सेवा करना था। एक दिन जब संगीता ने फिर से घर का काम करने से मना कर दिया तो हरिकांत ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। घर का काम बहू का कर्तव्य है। ये पढ़ाई लिखाई तुम्हें हमारे घर के नियम बदलने का अधिकार नहीं देती। संगीता ने गुस्से में कहा, अगर मुझे इस तरह की बातें सुननी है तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। धीरे धीरे यह तनाव इतना बढ़ गया कि दीपक ने शहर में अलग रहने का फैसला कर लिया। उसने माता पिता से कहा, पिताजी, माँ जी, हम शहर में रहेंगे। शायद दूरी से ही रिश्ते ठीक रह सके। शारदा देवी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, बेटा, हमें क्या पता था कि बहू लाने के बाद हमें अकेला रहना पड़ेगा। शायद हमने ही कुछ गलती की होगी। शहर में रहते हुए संगीता ने महसूस किया कि घर की जिम्मेदारियां निभाना
और सबको साथ लेकर चलना कितना मुश्किल होता है। जब दीपक ने बीमार होकर उसे मदद के लिए पुकारा तो उसे एहसास हुआ कि केवल आधुनिक सोच ही काफी नहीं है, रिश्तों में भावना और कर्तव्य भी जरूरी है। एक दिन उसने दीपक से कहा, शायद माँ जी और पिताजी सही कहते थे, मुझे घर के कामों और जिम्मेदारियों को समझना चाहिए था। दीपक ने कहा, संगीता, अब भी वक्त है, चलो हम गांव चलते हैं और माँ पिताजी से माफी मांगते हैं। संगीता और दीपक जब गांव पहुंचे तो हरिकांत और शारदा देवी ने उन्हें गले से लगा लिया। संगीता ने शारदा देवी से कहा, माँ जी, मैं जानती हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब सब कुछ सीखूंगी और अपने कर्तव्यों को निभाऊंगी। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, हर रिश्ता सीखने और समझाने से नहीं चलता। हमें भी शायद तुम्हें समझाने में वक्त लग गया। अब हम मिलकर सब ठीक करेंगे। इसके बाद घर में खुशियां लौट आई। संगीता ने घर के कामकाज सीखने शुरू कर दिए और शारदा देवी ने भी उसे वक्त के साथ ढलने का मौका दिया। हरिकांत ने कहा, कभी कभी सख्ती भी जरूरी होती है, लेकिन प्यार और समझ से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। और इस तरह एक परिवार जो बिखरने की कगार पर था फिर से एकजुट हो गया। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।